जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम सीखेंगे अलंकार के बारे में, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। शॉर्ट ट्रिक्स और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो आपकी यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, आइए सबसे पहले जाने अलंकार के अर्थ को। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जैसे आप लोग अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर आभूषण पहनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये जो हमारे वाक्य हैं, शब्द हैं, पद्य हैं या गद्य हैं, इनमें भी क्या होता है? आभूषण की ज़रूरत होती है। अगर पद्य में आभूषण से न सजाया जाए तो पद्य आप गा के नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक, अब अलंकार की अगर परिभाषा जाने, परिभाषा, तो अलंकार की जो परिभाषा होती है वो बहुत ही सरल है। संस्कृत में अलंकरोत इति अलंकार, इति अलंकार। इसका अर्थ क्या हुआ? अलंकरोत इति अलंकार अर्थात अलंकरोत का मतलब होता है शोभा कारक। क्या? शोभा कारक। तो हमारी जो परिभाषा यहाँ से निकल के आ रही है, शोभा कारक पदार्थ, शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। हमने क्या समझाया? अलंकार का जो अर्थ होता है आभूषण होता है, और इसकी परिभाषा क्या है? संस्कृत में बहुत छोटी परिभाषा है, कभी कभी ये पूछता भी है। अलंकरोत इति अलंकार, शोभा कारक पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब आइए अलंकार के भेद देख लें। अलंकार के भेद, तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? शब्दालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार। दूसरा अर्थालंकार, और आपका तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। ट्रिक भी बताया जाएगा आप लोगों को। पहले आप बेसिक जानिए। ये जो बेसिक होता है ना, ये आपके माइंड में बैठ जाता है, तब आप ट्रिक लगाने में बहुत ही सहज महसूस करते हैं। अलंकार के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले चलेंगे शब्दालंकार पे। शब्दालंकार पे, ठीक है। अब शब्दालंकार में हमारा जो पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। आइए अनुप्रास अलंकार को जाने। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है? अनुप्रास अलंकार कहता है कि जब व्यंजन वर्णों की, किसकी? व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो। ठीक है,
जब व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ तक आप लोग समझ गए। जैसे हमने कहा शब्दालंकार में पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, तो शब्दालंकार का मतलब ही हो गया कि जहाँ पर शब्द मायने रखते हो। शब्दालंकार का मतलब क्या हुआ? शब्दालंकार का यही मतलब हुआ कि जिसका निर्धारण कौन कर रहा हो? शब्द करते हो। यहाँ पर शब्दों का ही खेला है। अभी जब अर्थालंकार पे जाएंगे तो वहाँ पर अर्थ का खेला हो जाएगा, लेकिन यहाँ शब्दालंकार है तो यहाँ पर शब्द ही निर्धारण करेंगे, शब्द ही आधार होते हैं अलंकार को तो चुनने में कि यहाँ पे कौन सा होगा। अगर शब्द यहाँ पे नहीं होंगे, निर्धारण नहीं करेंगे, तो जो अलंकार की अलंकारिता है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। हमने क्या कहा? जब व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति अनुप्रास अलंकार में हमारा पहला है, पुनरावृत्ति में क्या है कि जब व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे शब्दालंकार में पहला हमने अनुप्रास अलंकार किया। आइए इसका उदाहरण देखें। आप बहुत बचपन में ही सीखे होंगे तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए, है ना? आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत बार, तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पर देखिए तवर्ण की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? तवर्ण, 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 तवर्ण। कितनी बार तवर्ण आया है? 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर तवर्ण की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है? 5 बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि व्यंजन वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और उदाहरण देखिए, और उदाहरण देखेंगे तो जैसे भगवती भारती भात सर्वदा, भगवती भारती भातु सर्वथा, सर्वथा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ भ कितनी बार आया है? 1 2 3, 3 बार आया है, मतलब एक से अधिक बार आया है। भगवती भारती भात सर्वथा में भ एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। और उदाहरण देखना हो, और उदाहरण देखिए, चरर मरर खुल गए अरर। तीसरा, चरर मरर खुल गए अरर, चरर मरर खुल गए अरर, चरर मरर खुल गए अरर। अब यहाँ चरर मरर खुल गए अरर में देखिए रहा स्फुटों से है, तो अब यहाँ पर देखिए र की कितनी बार आवृत्ति हो रही है? यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और उदाहरण देखते जाइए, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। अब आप देखिए इसमें, इसको हमने पूरा लिखा क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर स वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हो रही है? तो स वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं, एक सूरज सुबास सरस, 3 एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। प वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही? 1 बार, 2 बार, 3 बार,
ठीक, इसकी भी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। द वर्ण की आवृत्ति देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो द वर्ण की भी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। और उदाहरण देखेंगे, और उदाहरण देखिए, चलिए उदाहरण देखिए, मुदित महीपति, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए। यहाँ पर इतना ही देख लीजिए, मुदित महीपत मंदिर आए। अब इसमें देखिए कितना ज़्यादा म का, एक म, दो म, तीन म, तीन बार म वर्ण की आवृत्ति हुई है। कितने बार? तीन बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। इसके मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अगर इसके आगे भी देखेंगे, जब सेवक सचिव सुमंत में तो सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर सवर्णों की भी आवृत्ति देखिए कितनी बार हुई है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। और देखिए उदाहरण, इसका उदाहरण इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अलंकार में ये उदाहरण हर साल आए हुए हैं, हर साल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि, सो सुख सुजस, सो सुख सुजस सुलभ मोहि, सुलभ सुलभ मोहि स्वामी, मोहि स्वामी। अब इसमें देखिए स स स स स कितने बार सवर्णों की आवृत्ति हो रही है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो कुल मिला के अनुप्रास अलंकार में हमें क्या देखना है? अनुप्रास अलंकार में हमको ये देखना है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार अगर होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। आगे अगर अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें तो आज तक आपके टेट सीटेट में भेद कभी नहीं पूछा है। सिर्फ पूछता है क्या? अनुप्रास अलंकार के आपका कोई एक दे देगा, उसमें पूछ लेगा कौन सा अलंकार है। कोई पद दे देगा, उसमें पूछेगा अलंकार कौन सा है। यही आपको छांटना है। अगर भेद आपको जानना है तो हम बता दे रहे हैं, हालांकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अभी तक नहीं आया हुआ है। तो अगर अनुप्रास अलंकार की भेद की बात करें तो अनुप्रास अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक को छेका अनुप्रास कहा जाता है। कौन अनुप्रास? छेका अनुप्रास। दूसरा वृत्तीय अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास या वृत्त्यानुप्रास। और तीसरा आपका होता है लटानुप्रास। अब जो उदाहरण है, तीनों में उदाहरण होंगे। हमेशा ये ध्यान देना जरूरी है कि अनुप्रास अलंकार कुल मिलाकर वहाँ होगा जहाँ पर वर्णों की क्या होगी? वर्णों की आवृत्ति होगी एक से अधिक बार, एक से अधिक बार। भेद जल्दी नहीं पूछेगा, उसे आप लोग ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, केवल जानते रहिए छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास है। अब आइए दूसरे अलंकार पर चलते हैं। हमारा दूसरा अलंकार है अब यमक अलंकार में, यमक अलंकार। पहले आप बेसिक रूप से पढ़िए, फिर हम आपको एक एक का इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि पूरा वीडियो आप अगर एक बार देख लिए हैं ना तो फिर कहीं दिक्कत होनी ही नहीं है। अनुप्रास अलंकार बता दिया, यमक अलंकार बताना है। अब यमक अलंकार का पहले आप परिभाषा देखिए। परिभाषा यमक अलंकार की क्या है? जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहाँ पर कौन अलंकार होगा?
यमक अलंकार होगा। परिभाषा क्या है? जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखिए इसके, आप लोग ये उदाहरण तो जानते ही हैं। यमक कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। उह खाए बौराए जग, उह खाए बौराए जग। या पाए बौराए, या ई पाए बौराए। समझिए यहां पर कनक शब्द, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उह खाए बौराए जग, ई पाए बौराए। अब यहाँ पर कनक शब्द जो है दो बार आया है। कनक शब्द कितनी बार आया है? दो बार आया है। लेकिन जो अर्थ है दोनों कनक का अलग अलग है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ क्या है? धतूरा। एक कनक का अर्थ होता है सोना। अब इसका अर्थ जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उह खाए। अगर आप धतूरा खा लिए तो आप 100% है पागल हो जाएंगे। अब इह पाए बौराए, अगर आप सोना बहुत ज़्यादा पा लिए तो क्या हो जाएगा? बौरा जाएंगे ना। तो वही यहाँ पर अर्थ में दे रहा है। तो यमक अलंकार का कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उह खाए बौराए जग, उह पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक शब्द कितनी बार आया है? एक से अधिक बार, दो बार या दो से अधिक बार आया है। और उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वो अब 3 बेर खाती है, वो अब 3 बेर खाती है। यहां समझिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर, बेर का मतलब बार, बेर का मतलब बार, 3 बार खाती थी, वो अब 3 बेर। इस बेर का मतलब क्या है? एक बेर फल होता है ना, तो फल। तो यहाँ पर देखिए बेर कितनी बार आया है? 2 बार। एक बेर यहाँ पर और एक बेर यहाँ पर। लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ये बेर का मतलब समय से रिलेटेड है और ये जो बेर है इसका मतलब फल है। ठीक है, एक बार समय के रूप में प्रयोग हुआ है और दूसरी बार किसके रूप में प्रयोग हुआ है? फल के रूप में। और उदाहरण देखिए, तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने मेरे बरछी ने हैं। समझिएगा यहाँ पर देखिए क्या आया हुआ है? तेरी बरछी ने मेरे बर छीने हैं। अब यहाँ पर जो बरछीने, बरछी है, इस बरछी का मतलब क्या है? भाला। और यहाँ पर जो बर है इसका मतलब क्या है? सुहाग छीनना। बरछीने है ना, तो यहाँ पर देखिए ये बरछी आया ना, तो यहाँ भी बरछी का मतलब भाला और यहाँ सुहाग छेड़ना। ये जब लक्ष्मण जी को बरछी लगी थी तब का देखिए क्या है कंडीशन? बरछी ने बर छीने हैं, मतलब तुम्हारे भाला ने हमारा क्या छीना है? सुहाग को छीना है। तो यहाँ भी बरछी 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। और उदाहरण देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ घटा, यहाँ भी घटा।
यहाँ काली घटा का मतलब काले बादल से है, काले बादल से। लेकिन यहाँ पर घमंड घटा में इसका मतलब घमंड क्या है? कम होना। ठीक, यहाँ काली घटा का मतलब हुआ कि काले बादल से, और यहाँ घमंड घटा का मतलब क्या हुआ कि कम हुए। काली घटा का मतलब काले बादल का, घमंड क्या हुआ? कम हो गया। ठीक, तो यहाँ भी दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, आइए अब श्लेष अलंकार की बात करें। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? चलिए परिभाषा की बात करते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखें तो श्लेष का पहले अर्थ जाने तो श्लेष का अर्थ होता है क्या? चिपका हुआ। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों, शब्द कितना हो? एक हो, लेकिन उसका कितना अर्थ निकलता हो? अनेक अर्थ निकलते हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक रहेगा लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण के तहत समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, न उबरे, मोती मानस चून। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर जो पानी है, पानी एक बार आया हुआ है। पानी शब्द कितनी बार आया हुआ है? एक बार। लेकिन उसके अर्थ देखिए कितने हैं? अनेक हैं। एक मोती के रूप में प्रयोग हुआ है, एक मानस के रूप में प्रयोग हुआ है, और एक चून के रूप में प्रयोग हुआ है। कितने रूप में प्रयोग हुआ? शब्द एक, लेकिन उसके अर्थ अनेक। तो जब जहाँ पर अर्थ अनेक हो जाएंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। वैसे श्लेष अलंकार पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक हम आपको बताएं कि उसमें क्या दिया रहेगा? शब्द एक ही दिया रहेगा, उसके लास्ट में उस शब्द का अर्थ दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मोती मानस चून। तो ऐसे ही हर एक उदाहरण में देखेंगे आप, तो जहाँ श्लेष अलंकार होगा लास्ट में आपको ऐसे ही अर्थ दिया रहेगा। तो आप यहाँ से ये ट्रिक के माध्यम से आप पहचानिएगा कि जो लास्ट में अगर एक ही शब्द के लास्ट में कई अर्थ निकलते दिख रहे हों तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। वैसे श्लेष अलंकार के और उदाहरण देख लें जिससे और क्लियर हो जाए। देखिए, चरण धरत चिंता करत, धरत चिंता करत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार। चरण धरत चिंता करत, भावत नंदन सोर, भावत नंदन सोर, न सोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी, चोर। अभी हमने आपको बताया शब्द एक ही आएगा। शब्द देखिए एक आया है, सुबरन। क्या आया है? सुबरन। सुबरन को ढूंढत फिरत, कौन कौन? अब देखिए, कवि,
व्यभिचारी और चोर। एक जो सुबरन शब्द है इसका प्रयोग कितने में किया गया है? कवि में भी किया गया है, व्यभिचारी में भी किया गया है, चोर में भी किया है। मतलब एक ही शब्द से तीनों लोग क्या हैं? चिपके हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ जो तीन शब्द आए हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर, इसमें देखिए ये जो सुबिरन है इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। कवि क्या सोच रहा है? कवि सोच रहा है अच्छे वर्ण से। सुबिरन मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा वर्ण। व्यभिचारी क्या सोच रहा है? अच्छे रंग से। और चोर क्या सोच रहा है? सुवर्ण मतलब सोना। तो तीनों लोग अलग अलग सोच के रख रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द के लिए किसका प्रयोग हुआ है? कवि का भी, व्यभिचारी का भी, चोर का। बस यही लास्ट आप देखिएगा, लास्ट से समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, आइए देखते हैं श्लेष अलंकार के प्रकार। तो श्लेष अलंकार का जो भेद है आज तक परीक्षा में पूछा नहीं गया है, फिर भी आप लोग जानते रहिए। श्लेष अलंकार के जो भेद हैं कितने हैं? 2 हैं। एक को कहा जाता है शब्द श्लेष, दूसरे को कहा जाता है अर्थ श्लेष। दूसरे को क्या कहा जाता है? अर्थ श्लेष। यहाँ शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष में थोड़ा सा अंतर समझिए, ये कभी पूछा नहीं गया है, आप लोग केवल जानिए। शब्द श्लेष क्या होगा? एक ही शब्द आएगा, शब्द एक ही होगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। एक ही शब्द होगा लेकिन उसके कितने अर्थ होंगे? कई अर्थ होंगे। जैसे अभी सुबिरन एक ही शब्द था लेकिन अर्थ क्या था? कवि भी, व्यभिचारी भी और चोर भी, तो कई अर्थ होते हैं। लेकिन जो अर्थ श्लेष होता है, शब्द एक ही रहेगा, शब्द क्या होगा? एक ही रहेगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो भी क्या होगा? अर्थ भी उसका एक ही होगा। ठीक है, तो यही इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। शब्द श्लेष में एक शब्द लेकिन कई अर्थ, और अर्थ श्लेष में शब्द एक ही रहेगा और अर्थ भी क्या होगा? एक ही होगा, लेकिन वह अर्थ दोनों पक्षों पर लागू होगा। दोनों पक्षों का मतलब कि एक से अधिक बार लास्ट में देता है ना, तो वो दोनों पक्षों में लागू होता है। ठीक है, इनके बारे में इतना ही आप जानिए। तो इस तरीके से हमारा जो शब्दालंकार है, शब्दालंकार का तीनों पक्ष हमने समाप्त कर दिया। यह अनुप्रास अलंकार भी, यमक अलंकार भी, श्लेष अलंकार भी। श्लेष अलंकार के और उदाहरण देख लीजिए। अगली वीडियो में हम आपको अर्थालंकार के बारे में अच्छे से बताएंगे। अभी आपको श्लेष अलंकार का और उदाहरण दिखाते हैं। ठीक, देखिए और उदाहरण क्या है? जो रहीम गत दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत के सोय, कुल कपूत के सोय, 12 उजियारे, 12 उजियारे, उजियारे करे, बढ़े अंधेरो हो, बढ़े अंधेरो हो। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ पर देखिए, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत के सोय, 12। अब 12 देखिए, 12 शब्द कितनी बार आया है? एक ही बार शब्द आया है। उजियारे करे, बढ़े अंधेरो हो। इसका मतलब क्या है कि 12 मतलब, अगर 12 का मतलब लड़कपन से भी ले लीजिए। किससे? लड़कपन। अगर कुल का जो गतिदीप की कुल कपूत के सोए, अगर कुल का जो लड़का है कपूत हो गया, क्या हो गया?
कपूत के सोए। अगर कुल का जो दीपक है आपका वो कपूत निकला तो बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो सोए। तो उसका बड़ा होने पर क्या है, दीपक हमारा बुझ भी जा सकता है, बढ़े अंधेरो होए। तो अगर वो लड़कपन है या जला रहा है, जलने पर, लड़कपन मतलब एक तरीके से जलना भी है, तो वहां पर उसके बड़े होने का, अब यहाँ पर देखिए लड़कपन से भी बारे को लिया गया है और बड़ा होने से भी लिया गया है, शब्द एक ही है, बढ़े अंधेरे होए। मतलब बारे मतलब लड़कपन भी होता है और बारे मतलब बड़ा, तो दोनों को बहुत ही बड़ा हो गया। अगर उसमें लड़कपन है, कपूत ही है, तो ऐसे जगह पर क्या होगा, हमारे कुल का जो दीपक है वो बुझना तय है, बुझ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। चूंकि एक ही शब्द के कितने अर्थ हो रहे हैं, दो अर्थ हो रहे हैं, और यहाँ पर और अंदर जाके देखें तो यहाँ पर शब्दों का, एक ही शब्दों का कई अर्थ निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, शब्द श्लेष। आप चाहे शब्द श्लेष अलंकार बताएं या फिर आप सिर्फ श्लेष अलंकार बताएं। परीक्षा में शब्द श्लेष के बारे में नहीं पूछता, यहाँ पर आपको हमने बता दिया। तो ठीक है साथियों, हमारा आज का जो अलंकार में शब्दालंकार है उस टॉपिक को हमने समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमने अलंकार पर जो बनाई वो आपको कैसी लगी, इसमें देखिए कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझाया, उदाहरण दिया, शॉर्ट ट्रिक दिया। ये जो हमने उदाहरण दिया यही आपके क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आए हैं या इन्हीं में से आना है। इनको आप लोग और भी प्रैक्टिस करिए, जो भी नहीं आ रहा है उसको हमको हमारे कमेंट में करिए, उसको हम अच्छे से बताएंगे। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे एनसीईआरटी क्लासेस को, और ताकि आपको यूपी टेट और सीटेट के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।